दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2014 में आई फिल्म नोआ, जो कि बाइबल की एक सच्ची घटना पर बेस्ड है। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि इस दुनिया के पहले इंसान एडम और ईव को जब जन्नत से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद वो धरती पर आकर रहने लगे और इन्हें यहाँ 3 बच्चे पैदा हुए जिनका नाम था केन, एवेल और सेथ। बड़ा होने पर केन अपने भाई एवेल को मार देता है और ईस्ट की तरफ भाग जाता है, जहाँ पर कि उसे वोचर्स पनाह देते हैं। और वोचर वो लोग होते हैं जिन्हें कि ईश्वर ने स्वर्ग से निकालकर धरती पर पटक दिया था। इन वोचर्स की मदद से केन का साम्राज्य फैलता ही चला गया और अब ये एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन बन चुकी थी। लेकिन इनके अंदर का हरामीपन और इनकी ईर्ष्या की भावना जो कि धीरे धीरे इस पूरी दुनिया को ही खत्म कर रही है। वहीं मूवी के प्रेजेंट टाइम में दिखाया गया है कि एडम के बेटे सेथ की 6 पीढ़ियां बीत गई हैं और उसकी 7वीं पीढ़ी के बेटे का नाम लेवन होता है। लेवन का एक छोटा बेटा भी था जिसका नाम होता है नोआ। यहाँ पर लेवन अपने बेटे को अपने पूरे वंश की कहानी बता रहा होता है कि तभी उन्हें यहाँ पर कुछ आदमियों की आवाज सुनाई दी। लेवन ने अपने बेटे को जल्दी से छिपा दिया और वो खुद उनके सामने गया। और ये केन के वंशज थे जो कि अपने लोगों के साथ यहाँ जोहार, जो कि एक बहुत ही कीमती पत्थर था, ये उसे ढूंढने के लिए यहाँ आए हैं। और इस आदमी का नाम होता है ट्यूबल केन। लेविन यहाँ पर ट्यूबल से जाकर बोलता है कि ये गॉड की जमीन है। ट्यूबल कहता है कि सच में क्या वो भगवान जिसने हमें श्राप दिया और मेरे लोग भूख से मर रहे हैं। यहाँ पर ट्यूबल भी ये बात समझ जाता है कि ये सेथ का वंशज है, इसीलिए वो जल्दी से उसे मार देता है। और उसका बेटा नोआ छिपकर ये सब देख रहा था, लेकिन अभी वो बहुत छोटा था, वो कुछ नहीं कर सकता था, तो वो यहाँ से जल्दी से भाग गया। कई साल बीत जाते हैं। अब नोआ एक आदमी बन चुका है, उसकी शादी हो चुकी है और उसके 3 बच्चे हैं। और एक दिन जब वो अपने बच्चों के साथ पहाड़ पर होता है कि तभी आसमान से पानी की एक बूंद गिरती है। और जैसे ही वो बूंद गिरती है कि यहाँ पर एक फूल का पौधा उगाता है। ये देखकर नोआ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसने आसमान की तरफ देखा लेकिन वहां पर कोई भी बादल ही नहीं था। नोआ को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसे और क्यों हुआ। तभी वहां पर एक जानवर आता है जिसे कि शायद किसी इंसान ने तीर से घायल किया था। जब वो जानवर को देखता है तो यहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जिसने उसे घायल किया था। वो कहते हैं कि हमारा शिकार है, छोड़ दे इसे। लेकिन नोआ उन सभी को एक एक करके निपटा देता है, क्योंकि अगर नोआ ऐसा नहीं करता तो ये लोग इस जानवर को मार देते। अब नोआ के बेटे उससे पूछते हैं कि डैड, ये इस जानवर को क्यों मार कर खाते हैं। नोन से कहता है क्योंकि इन लोगों को लगता है कि इसे खाने से हमें शक्ति मिलती है। उसके बच्चे पूछते हैं कि क्या सच में ऐसा है पिताजी, जिस पर नोआ कहता है कि नहीं बेटा, शक्ति सिर्फ गॉड भगवान से मिलती है और किसी चीज से नहीं। खैर अब इसके बाद ये घर आ जाते हैं और नोआ रात में एक सपना देखता है। फिर से पानी की बूंद जमीन पर गिरती है और वहां पर फूल उगाया और अगले ही पल उसने देखा कि पूरी दुनिया पानी में डूब चुकी है। हर एक जानवर, इंसान, सब कुछ, और पूरी दुनिया खत्म हो रही है। नोआ झटके से उठ जाता है। वो समझ जाता है कि ये सिर्फ एक सपना नहीं है बल्कि आने वाली कयामत की एक निशानी है। इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर अपने दादा मैथ्यूला से मिलने के लिए निकल पड़ता है। हालांकि वो नहीं जानता था कि उसके दादा जिंदा है भी या नहीं, लेकिन वो अपनी वाइफ को कहता है कि मैंने सपने में उनका पर्वत देखा था जहाँ वो रहते हैं, इसीलिए ऐसा लगता है कि वो जिंदा हैं। दरअसल ये एक ऐसा वक्त था जब सपनों की बातें अक्सर सच हो जाया करती थीं। अब नोआ अपनी पूरी फैमिली को लेकर अपने दादा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन इसी बीच रास्ते में उन्हें एक घायल लड़की मिलती है जिसका नाम हीला होता है। नोआ उससे कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। और तभी ये देखते हैं कि पीछे से बहुत सारे लोग आ रहे हैं और ये सब लोग इन्हें मारने के लिए आ रहे थे। नोआ अपनी फैमिली से कहता है कि जल्दी चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। और वो इन तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि नोआ अपने बेटे शैम से बोलता है कि अपनी माँ का ध्यान रखना, और उन सबको यहाँ से जाने के लिए कहता है। और जो लोग इनका पीछा कर रहे थे वो नोआ तक आ जाते हैं, लेकिन इतने में ही यहाँ पर एक वोचर आ जाता है जिसे देखकर ये सभी लोग रुक जाते हैं। ये वोचर नोआ को मारकर बेहोश कर देता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो ये अपनी फैमिली के पास था। ये सब लोग एक घाटी के अंदर थे और चारों तरफ बहुत सारे वोचर्स होते हैं और ये सब इन्हें इस जगह पर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन रात में एक वोचर इनके पास आया। वो इनके पास आकर कहता है कि माफ कर देना, मेरी वजह से तुम डर गए और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। नोआ का बेटा कहता है कि तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो। वोचर बताता है कि गॉड ने हमें दूसरे दिन बनाया था जिस दिन उसने जन्नत बनाई थी। वो कहता है कि गॉड ने हमें एडम और ईव का पहरा देने के लिए बनाया था, लेकिन हमने उन दोनों का प्यार देखा है और उनका अंत भी, और हम इसीलिए उनका साथ देने लगे। उस वक्त हम पत्थर के नहीं हुआ करते थे बल्कि रोशनी से बने एंजल थे, लेकिन गॉड की बात ना मानने की वजह से हमें पृथ्वी पर फेंक दिया गया, जहाँ पर कि तुम्हारी अर्थ ने हमें अपने अंदर समा लिया, जिसके बाद हमें हमारा ये रूप मिला। लेकिन बावजूद इसके भी हमने इंसानों की मदद की, उन्हें वो सारी चीजें सिखाई जो कि हम जानते थे। दरअसल वोचर ने एडम के बेटे केन की मदद की थी।
जिस वजह से उसका साम्राज्य दूर दूर तक फैल गया। लेकिन वो लोग हमारी शक्तियों का इस्तेमाल करके हमारे ही खिलाफ खड़े हो गए, हमें मारने लगे। और उस वक्त एक इंसान ने हमारी मदद की थी जो कि तुम्हारे दादा मैथ्यू सेला थे। हमने गॉड से प्रे की कि वो हमें वापस ले ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और अब तुम कहते हो कि तुमने गॉड का बुलावा सुना है, इसीलिए मेरे साथ का कोई भी वॉचर तुम्हारा विश्वास नहीं करता। दरअसल नोआ ने अपनी पीढ़ियों को ये सारी बातें पहले ही बताई थी, लेकिन उनकी किसी भी बात पर इंसानों ने विश्वास नहीं किया और अब दुनिया को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। लेकिन फिर भी ये वॉचर नोआ पर विश्वास करता है, कहता है कि मुझे तुम में एडम की झलक दिखती है, वो एडम जिसकी मदद के लिए मैं यहाँ आया था और इसीलिए मैं तुम्हारी भी मदद कर रहा हूँ। अब नोआ उस पर्वत तक पहुंच जाता है जहाँ उसके दादा रहते थे, और जब वो उस पहाड़ पर जाता है तो पाता है कि उसके दादा अभी भी जिंदा होते हैं। इसीलिए वो उन्हें पूरी बात बताता है कि मैंने एक जल प्रलय देखी जिससे कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन उससे बचना कैसे है इस बारे में मुझे कुछ नहीं दिखा। उसके दादा कहते हैं कि गॉड ने तुम्हें चुना है तो वो ही तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। और तभी उसे कुछ विजन आते हैं। वो देखता है कि इस पानी की कयामत की वजह से सभी लोग डूब चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ जानवर जिंदा हैं जो कि तैरते हुए ऊपर जा रहे होते हैं। और ऊपर उसे एक बहुत बड़ी नाव दिखती है, जिसके बाद उसके विजन खत्म हो जाते हैं। खैर अब इसके बाद उसके दादा उसे ईडन गार्डन का एक बीज देते हैं, और ये उससे पहले पेड़ का बीज है जहाँ पर एडम और ईव रहा करते थे। नीचे आकर वो उस बीज को एक जगह पर बो देता है और रात में सो गया। और सुबह जब वो उठकर देखता है तो वो पाता है कि जो वॉचर उन्हें यहाँ तक लेकर आया था उसे उसके ही दो साथी वॉचर पकड़कर ले जा रहे थे, क्योंकि इनके हिसाब से उसने गद्दारी की है और ये इंसानों की मदद नहीं करना चाहते। लेकिन इतने में ही यहाँ नोहा आ गया। वो उन्हें रोकता है और एक वॉचर जल्दी से नोहा को मारने के लिए आता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मारता कि तभी जमीन से पानी निकलना शुरू हो जाता है। और ये पानी उसी जगह से निकल रहा था जहाँ पर कि नोआ ने वो बीज बोया था। वो पानी इस बंजर रेगिस्तान के चारों तरफ बहने लगता है, और जो ये जमीन पूरी तरह से बंजर थी, यहाँ देखते ही देखते बहुत सारे पेड़ उगाते हैं और एक घना जंगल बन गया। नोआ का बेटा कहता है कि पिताजी ये क्या है। नोआ कहता है कि ये हमारे नाव बनाने का सामान है, इस जंगल से हम नाव बनाएंगे। और अब वॉचर्स को भी यकीन हो जाता है कि नोआ सही कह रहा है, गॉड का सच में उसे कोई संदेश है। इसीलिए वो उसे कहते हैं कि इस कश्ती को बनाने में हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। और ये कश्ती सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए नहीं बल्कि पृथ्वी पर जितनी भी जानवरों की प्रजातियां या इंसान हैं उन सभी के लिए थी। और अब इसीलिए इन्हें एक बहुत बड़ी नाव बनानी होगी, और इस नाव को बनाते हुए अब इन्हें कई साल बीत जाते हैं। नोआ के बच्चे भी अब काफी बड़े हो गए थे और इनकी कश्ती भी लगभग आधी तैयार हो चुकी थी। और अब बहुत सारे अलग अलग प्रजाति के पंछी जानवर इनकी नाव की तरफ आने लगते हैं, क्योंकि ये गॉड का एक फरमान था कि हर एक जानवर या पक्षी की प्रजाति का एक एक जोड़ा इस नाव में सवार हो जाए, ताकि जब इस दुनिया में कयामत आ जाए तो वो उसके बाद भी बचे रहें, जो कि कयामत के बाद अपनी प्रजाति को फिर से फैलाएं। अब यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सांप और बाकी जानवर भी आने लगे, रेंगने वाले, चलने वाले। और अब नोआ भी जान गया था कि अब वो वक्त आ गया है जब पानी की कयामत होगी। लेकिन तभी यहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसने नोआ के फादर को मारा था, जिसका नाम ट्यूबल केन है। ट्यूबल केन कहता है कि मैंने चमत्कारों के बारे में सुना था, लेकिन मैंने उन पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जब मैंने सैकड़ों पक्षियों को इस तरफ आते हुए देखा तो मुझे यहाँ आना पड़ा। ट्यूबल केन को कयामत के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, तो नोआ उसे समझाता है, कहता है कि ये एक कश्ती है, और जब यहाँ पर कयामत आएगी तब हम इस कश्ती, इस नाव से मासूम प्रजातियों को बचाएंगे। ट्यूबल केन कहता है कि गॉड क्या होता है इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन उसने हमें भटकने के लिए छोड़ दिया, हम सब लोग अनाथ हैं। लेकिन ट्यूबल इस जगह पर अपना कब्जा करना चाहता था, तो नोआ उसे समझाता है कि मैं सेत का आखिरी वंशज हूँ, तुम सब लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ, सब लोग यहाँ से वापस लौट जाओ, हम सबका फैसला पहले ही हो चुका है। अब क्योंकि यहाँ पर ट्यूबल के साथ बहुत सारे लोग थे तो वो नोआ की इस कश्ती को हड़पना चाहता था। लेकिन तभी यहाँ पर बहुत सारे वॉचर्स खड़े हो जाते हैं जिन्हें कि अभी तक ट्यूबल ने नहीं देखा था, और इन्हें देखकर ट्यूबल के लोग बहुत डर जाते हैं। ट्यूबल कहता है कि तुम एक जल प्रलय के बारे में कह रहे हो, लेकिन अगर ऐसा सच में हुआ तो मैं भी तुम्हारी नाव में आऊँगा। लेकिन नोआ कहता है कि तुम जैसों के लिए हमारी नाव में जगह नहीं है। जिसके बाद ट्यूबल यहाँ से जाने लगा और मुड़कर कहता है कि मैं चमत्कारों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर गॉड हमें डराएगा तो मैं एक बार फिर से वापस लौटूंगा अपनी दोगुनी सेना के साथ। और यहाँ से जाने के बाद ही वो अपने हथियार बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो उन पर हमला करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर ट्यूबल के लोग बहुत डर रहे थे, उनकी हालत खराब होती है, उन्हें किसी जंग की नहीं बल्कि खाने की ज़रूरत थी।
वही नोआ का जो छोटा बेटा होता है जिसका नाम हैम होता है, इसे एक खास बीमारी होती है, इसे एक औरत चाहिए थी अपने लिए। अपने फादर से कहता है कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे लिए मेरी वाइफ लेकर आएंगे, जिस पर नोआ कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम अपने काम पर ध्यान दो, हमें जल्द ही काम पूरा करना है, जल प्रलय जल्द ही आने वाली है। और इस बात से हैम नाराज होकर यहाँ से भाग गया। नोआ अपनी वाइफ से कहता है कि हम भी अपना काम करेंगे, ये काम पूरा कर लेने के बाद हम भी बाकी लोगों की तरह ही मर जाएंगे। दरअसल इनके पास जो लड़की होती है जो इन्हें बचपन में मिली थी, जिसका नाम एला था, जब वो इन्हें मिली थी तो उस वक्त उसके पेट में बहुत गहरी चोट लगी थी, जिस वजह से वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। और क्योंकि नोआ अपने बच्चों के लिए उनकी कोई भी पत्नी नहीं लेकर आया था, इसका मतलब ये था कि अगर जल प्रलय के बाद ये लोग बच भी गए तो इनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इनके 3 बेटे हैं। जिस पर नोआ कहता है कि जल प्रलय के बाद जब हमारी फैमिली बचेगी और जब हम लोग मरेंगे तो हमारे मरने के साथ ही इंसान भी यहाँ से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। और शायद गॉड की भी यही मर्जी है। अब इस बात से परेशान होकर नोआ की वाइफ उसके दादा मैथ्यूलस के पास जाती है। हालांकि मैथ्यूस एला उसकी बात का कोई अच्छे से जवाब नहीं देते, लेकिन जब एला जंगल में घूम रही थी तो मैथ्यूस एला उसे जंगल में मिलते हैं और कहते हैं कि तुम पिछले 10 साल से मेरी फैमिली के साथ रह रही हो, तो तुम भी मेरी फैमिली का हिस्सा, और पिछले 10 सालों में मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया है। जिसके बाद वो उसके पेट पर हाथ लगाते हैं और उसकी वो बीमारी जिससे वो कभी माँ नहीं बन सकती थी वो ख़त्म हो जाती है। इला भी ये बात समझ गई थी, वो बहुत खुश हो जाती है। जल्दी से सैम के पास जाकर वो उसके गले लग गई। और अब वो वक्त आ जाता है जब कयामत आने वाली है और सभी लोगों को अब नाव के अंदर जाना था। लेकिन नोआ का छोटा बेटा हैम यहाँ पर नहीं होता। वो अपने लिए एक औरत, एक वाइफ ढूंढने गया हुआ था और यहाँ पर उसे एक लड़की मिल भी जाती है। लेकिन जब वो उसे लेकर वापस आ रहा होता है तो उस लड़की का पैर एक ट्रैप में फंस गया और हैम उसे नहीं खोल पाता। और पीछे से हमें ये भी दिखाया जाता है कि ट्यूबवेल और उसकी पूरी सेना अब नाव पर कब्जा करने के लिए उस तरफ भागी चली जा रही थी, क्योंकि ट्यूबवेल भी समझ जाता है कि जल प्रलय आने वाली है, इसीलिए वो उस नाव पर कब्जा करके अपने लोगों को बचाना चाहता था। और वहीं हैम उस लड़की को बचा रहा होता है जिसका पैर उस ट्रैप में फंसा हुआ था। लेकिन इतने में ही यहाँ नोआ आकर अपने बेटे हैम को यहाँ से ले जाता है। वो लड़की पीछे छूट जाती है जिसे कि ट्यूबवेल की सेना कुचल देती है। ये लोग अब अपनी नाव तक आ गए थे और ट्यूबवेल की सेना अब इन तक पहुंचने ही वाली थी। लेकिन यहाँ पर जो वॉचर होते हैं वो ट्यूबवेल की सेना को रोकने लगते हैं, जिससे कि हैम और नोआ अपनी उस नाव तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर ट्यूबवेल और वॉचर की सेना में एक खतरनाक जंग शुरू हो जाती है और इस जंग में ट्यूबवेल बहुत सारे वॉचर को मार भी देता है। और इससे पहले वो नाव तक पहुंचते कि पानी आसमान से, जमीन से चारों तरफ से निकलना शुरू हो जाता है। और इस जल प्रलय में यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सबके सब मारे जाते हैं। और अब इनकी नाव जो कई सालों से जमीन पर बन रही थी वो इस जल प्रलय में तैरना शुरू कर देती है। और अब इस तरह से पूरी जमीन पानी में डूब जाती है। और इस नाव पर हमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर छिपकर ट्यूबवेल भी चढ़ गया था। दरअसल यहाँ पर नोआ का छोटा बेटा हैम ट्यूबवेल की मदद कर रहा होता है। और जब ट्यूबवेल उससे पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, तो हैम उसे बताता है कि वहाँ पर एक लड़की थी जिसे मैं अपने साथ नाव में लाना चाहता था, लेकिन मेरे फादर ने उसे मरने के लिए वहीं पर छोड़ दिया। जिस पर ट्यूबवेल कहता है कि अच्छा, तो तुम अपने फादर से बदला लेना चाहते हो। लेकिन वो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। वहीं अब नाव पर कुछ दिनों के बाद इला की तबीयत खराब हो जाती है और जब वो अपनी माँ के पास जाती है तो उसे पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो सैम के बच्चे की माँ बनने वाली थी और इस चीज से इन सब लोगों को बहुत खुशी होती है। इसलिए सभी लोग जल्दी से नोआ के पास जाकर उसे बताते हैं कि ये माँ बनने वाली है। नोआ कहता है कि ये मुमकिन नहीं है, ये तो बांझ है। जिस पर नोआ की वाइफ उससे कहती है कि मैं दादाजी के पास गई थी और उन्हीं की दुआ की वजह से ये ठीक हुई है। इस बात से नोआ को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने गॉड के हुक्म को नकारा है, अब इतनी सारी जो जाने गई है वो सारी बेकार हो जाएंगी। इसके बाद नोआ बाहर जाता है जहाँ पर बारिश हो रही होती है और वो गॉड से कहता है कि आपको मेरी बात सुननी होगी, ये सब ऐसा क्यों हुआ। लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं आता। और तभी यहाँ पर ईला, उसका बेटा और सारी फैमिली यहाँ आ जाती है। नोआ इनसे कहता है कि अगर ये लड़का हुआ तो इस दुनिया का आखिरी इंसान होगा, और अगर ये लड़की हुई तो मुझे मजबूरी में इसे अभी मारना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस जमीन, इस दुनिया में इंसान फिर से वापस आए। और ये गॉड का हुक्म है। हालांकि नोआ की वाइफ उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन नोआ उसकी कोई भी बात नहीं मानता। वो सिर्फ गॉड की आज्ञा का पालन करना चाहता था। अब यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि बारिश तो बंद हो गई है, लेकिन अभी भी चारों तरफ पानी था। ये कई बार पक्षियों को उड़ाते हैं ताकि वो अपने पंजों में घास या मिट्टी फंसा कर लाए, लेकिन ये हर बार उदास हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि सैम ने एक नाव बना ली थी ताकि वो अपनी वाइफ ईला के साथ यहाँ से चला जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वाइफ के अगर बेटी पैदा हो जाए तो वो मारी जाए। और जब वो यहाँ से नाव से निकलने ही वाले होते हैं कि नोआ उन्हें देख लेते हैं और उनकी नाव को जला देते हैं। और इस वजह से अब ये लोग भी यहाँ पर ही फंस जाते हैं। और वहीं नोआ का जो छोटा बेटा हैम था वो ट्यूबवेल की बातों में आकर वो उसे अपने फादर नोआ तक ले जाता है और ट्यूबवेल ने उस पर हमला कर दिया। इन दोनों के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है और वहीं ईला के पेट में अब दर्द होना शुरू हो गया। यहाँ पर ईला की बेटी पैदा होती है और इस बात से सभी लोग
परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ नोआ और ट्यूबल की लड़ाई में ट्यूबल नोआ को मारने ही वाला होता है और वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे फादर के साथ तुम्हें भी मार देना चाहिए था, लेकिन इससे पहले वो नोआ को मारता पीछे से हैम ने आकर ही ट्यूबल को मार दिया और अब इनकी नाव भी एक बड़ी सी चट्टान से आकर टकरा कर रुक गई थी। अब नोआ उस जगह पर जाता है जहाँ पर कि ईला ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। नोआ की वाइफ उससे झूठ बोलती है कि लड़का पैदा हुआ है, लेकिन नोआ उन्हें देखना चाहता था। वो जानता था कि लड़की पैदा हुई है। वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर ईला ने अपने बच्चे को हाथ में पकड़ रखा था। वो देखता है कि जुड़वा बच्चे हैं जो कि यहाँ पर रो रहे थे। ईला नोआ से रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज इन्हें रोते हुए मत मारो, उन्हें पहले चुप होने दो। नोआ भी इस बात के लिए मान जाता है और जब वो बच्चे चुप हो जाते हैं तो नोआ उन्हें मार ही नहीं पाता, बल्कि उसकी आंखों में अपनी दोनों पोतियों के लिए प्यार आ जाता है और वो ऊपर आसमान में गोड को देखते हुए कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये एक बार फिर से कबूतर को उड़ाते हैं ताकि उनके पंजों में मिट्टी या कोई हरियाली आ जाए और इस बार सच में कबूतर एक हरी डाली को लेकर इनकी नाव पर आ जाता है। यानी कि आसपास जमीन पेड़ पौधे हैं और ये देखकर ये सब खुश हो जाते हैं और ये एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी हरियाली है। लेकिन यहाँ पर अब नोआ अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता। नोआ के मन में इस बात का दुख होता है कि उसने अपनी फैमिली के साथ बहुत गलत किया था और इसलिए वो अकेला रहने चला गया था। लेकिन ईला उसके पास आकर कहती है कि गॉड ने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा था, लेकिन आपने प्यार को चुना, मेरी बेटियों को नहीं मारा। इस बात से नोआ को बहुत तसल्ली मिलती है और एक बार फिर से वो अपनी फैमिली के साथ ही आकर रहने लगता है और वो अपनी फैमिली अपनी पोतियों के लिए ये दुआ करता है कि तुम सब लोग हमेशा खुश रहो और फिर से इस पूरी दुनिया में फैल जाओ, अपनी सल्तनत बढ़ाओ। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं ऐसी ही अगली शानदार वीडियो में।